आज मैं आप सभी के साथ सिर्फ एक रेसिपी शेयर नहीं कर रही, बल्कि शेयर करने वाली हूँ एक कंप्लीट जीरो वेस्ट किचन प्रोसेस को, जहाँ दूध की मलाई से बनेगा शुद्ध देसी घी और बटर निकालने के बाद बचे बटर मिल्क से बनेगा एक टेस्टी, हेल्दी, न्यूट्रिशियस देसी स्वीट, जिसका नाम मैंने दिया है अमृत छेना लड्डू। क्योंकि ये बनता तो है बटर मिल्क जैसे सिंपल इंग्रेडिएंट्स के छेना से, पर टेस्ट और न्यूट्रिशन दोनों में अमृत जैसा और मुंह में घुल जाने वाला है। जानेंगे इससे जुड़े हुए साइंटिफिक और आयुर्वेदिक तथ्य को भी, क्लियर करेंगे मिथ को भी। जायका लाइव विद सारिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत। चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मलाई से घी निकालने के प्रोसेस को देख लेते हैं। ये है फ्रिज में जमा की गई 10 से 12 दिन की मलाई, जिसे डेली मिल्क उबालने के बाद ठंडा करने के बाद कलेक्ट किया था। मलाई जमा करते समय पहले दिन ही इसमें 2 टेबलस्पून कर्ड डाल दिया था, जिससे नेचुरल फर्मेंटेशन हो और बटर आसानी से निकले। किसी बड़े से पतीले में मलाई को हैंड ब्लेंडर से व्हिस्क करेंगे जब तक कि यह व्हिप्ड क्रीम ना बन जाए। ऐड करेंगे कुछ आइस क्यूब्स और चिल्ड वाटर, फिर से इसे व्हिस्क करेंगे। हम देखेंगे बटर अलग हो जाएगा और ऊपर फ्लोट करने लगेगा और नीचे बटर मिल्क रह जाएगा। बटर को 3 to 4 टाइम्स चिल्ड वाटर में वॉश करके धीमी आंच पर पकाने से हमें मिलेगा एरोमेटिक ग्रेनी देसी घी। साइंस कहता है स्लो हीटिंग से मिल्क सॉलिड कैरमलाइज होते हैं, इसलिए देसी घी का फ्लेवर डीप होता है। मलाई से घी निकालने के फुल प्रोसेस को आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठंडा कर, छान कर किसी ग्लास के जार में इसे स्टोर कर लेंगे। हमारा शुद्ध देसी घी रेडी है। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। बटर निकालने के बाद जो बटर मिल्क बचा है, उसे वेस्ट करने के बजाय बनाएंगे इससे स्वादिष्ट मिठाई। पतीले में बटर मिल्क को गर्म करेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत बटर जो इस बटर मिल्क में निकालने के बाद भी रह गया था, वो मेल्ट हो चुका है और अब घी बनकर ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगा है। बॉयल आने के बाद ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून विनेगर। वैसे तो दही पहले से ही इसमें एडेड है, पर थोड़ा सा विनेगर डालने से छेना अच्छी तरह तुरंत सेपरेट हो जाता है और यही छेना है प्रोटीन रिच बेस हमारे स्वीट का। साइंस के अनुसार एसिड मिल्क प्रोटीन को कोआगुलेट करता है और इसी प्रोसेस से छेना और पनीर बनता है। अब इसे किसी मलमल के कपड़े में या छलनी से छान लेंगे। छेना अलग हो जाएगा। अब इस छेना को 3 से 4 बार अच्छी तरह से फ्रेश वाटर डालकर धो लेंगे। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, इसे स्किप बिल्कुल नहीं करना है, जिससे दही और विनेगर का सारा खट्टापन इससे निकल जाए। हाथ से सारा पानी दबाकर निचोड़ लेंगे। इस तरह आप चाहें तो किसी भगोने में पानी भरकर इसे डुबोकर भी अच्छी तरह से धो सकते हैं। 3 से 4 बार इसे इसी तरह से बार बार निकालना है, डुबोना है, निकालना है, डुबोना है, और इस तरह से अच्छी तरह से छेना साफ हो जाता है, धुल जाता है। छेना को वॉश करने का प्रोसेस जरूर करना है, वरना स्वीट का टेस्ट खराब हो जाएगा। हाथ से पानी को अच्छी तरह से फिर से निचोड़ लेंगे और इसे कहीं लटका कर या कोई भारी वजन का सामान इस पर रखकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे छेने का सारा पानी निकल जाए। 750 ग्राम के आसपास ये छेना बनकर तैयार हुआ है। अब इस छेना को पहले एक पोटैटो मैशर से और फिर हथेली से मैश करेंगे। साइंस कहता है छेना को मैश करने से प्रोटीन पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिससे छेना का टेक्सचर स्मूथ होता है। वहीं आयुर्वेद के अनुसार हाथों के गर्माहट और स्पर्श से खाने की एनर्जी एक्टिवेट होती है, जिससे वह शरीर के लिए अधिक सात्विक और डाइजेस्टेबल बनता है। छेना को इस तरह हथेली से मैश करेंगे जिस तरह दिखाया गया है। फिर थोड़ा सा पोर्शन लेकर लड्डू बांध कर देखेंगे। अगर ये अच्छी तरह से बन रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से स्मूथ हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब कढ़ाई में डालेंगे 750 ml मिल्क। जितना छेना था उतना ही मिल्क भी हमें लेना है। मिल्क में जब बॉयल आ जाए तो मीडियम फ्लेम कर 5 मिनट तक और उबालना है, जिससे मिल्क थोड़ा गाढ़ा हो जाए। ऐड करेंगे इसमें मैश्ड छेना। 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ही इसे और मिक्स करेंगे। अब इसे लगातार चलाते रहना है, जिससे तली में ये जले नहीं।
फिर से थोड़ी देर के लिए पोटैटो मैशर से इसे मैश कर लेंगे। ऐड करेंगे 4 to 5 टेबलस्पून जैगरी पाउडर। आप चाहे तो इसकी जगह चीनी का यूज भी कर सकते हैं और मीठा जितना कम ज़्यादा पसंद हो उसके मुताबिक जैगरी की मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। वैसे छेना का स्वीट हल्का मीठा हो तभी इसका रियल टेस्ट आता है। साइंस कहता है जैगरी का यूज हमेशा रिफाइंड शुगर की जगह करना चाहिए, क्योंकि जैगरी में आयरन और मिनरल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐड करेंगे 1 पिंच केसर के धागे और ½ टीस्पून क्रश्ड हरी इलायची। आयुर्वेद के अनुसार इलायची और केसर डाइजेशन और एरोमा दोनों को इम्प्रूव करता है। इस मिक्सचर को धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि ये कड़ाही छोड़ने ना लगे और बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेकर ठंडा करके बॉल बनाकर देखेंगे। अगर ये इकट्ठा हो जाए इसका मतलब है कि मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। आपने गौर किया होगा कि मैंने इस स्वीट को बनाने में कहीं भी घी का यूज नहीं किया है, क्योंकि घी थोड़ा बहुत बटर मिल्क में ऑलरेडी इंटैक्ट रहता है, ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं होती। अब गैस को ऑफ करके मिक्सचर को रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मिक्सचर अब ठंडा हो चुका है, इसको एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। अब ऐड करेंगे इसमें 4 to 5 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट और 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। डेसिकेटेड कोकोनट और मिल्क पाउडर से ये स्वीट बिल्कुल अलग और डिलीशियस बनता है। साथ ही स्वीट का टेक्सचर क्रीमी हो जाता है, जो लड्डू शेप के लिए परफेक्ट हो जाता है। एक बार फिर से इसे स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा घी लेकर हथेली में लगाकर सारे ही मिक्सचर को लड्डू का शेप दे देंगे। आप चाहे तो अपने मनोनुकूल कोई भी शेप इसका दे सकते हैं, पेड़ा, लड्डू या फिर बर्फी। ये आसानी से शेप में आ जाता है। सचमुच यह एक अलग लेवल का स्वीट बनकर तैयार होता है। मुंह में बिल्कुल घुल जाने वाला, कलाकंद और मिल्क केक से कहीं ज्यादा टेस्टी। इस लड्डू को केसर, मिल्क, चॉप्ड आलमंड या पिस्ता से जैसा चाहे सजा लेंगे। नए साल का स्वीट रेडी है। अब यहाँ पर 2 मिथ क्लियर करना चाहूंगी। पहला यह कि बटर मिल्क से बने स्वीट टेस्टी नहीं होते, पर सच्चाई ये है कि बटर मिल्क में भी मिल्क सॉलिड्स होते हैं। सही तरीके से छेना निकाला जाए तो टेस्ट भी रिच होता है और न्यूट्रिएंट्स भी इंटैक्ट रहता है, क्योंकि साइंस कहता है बटर मिल्क प्रोटीन और कैल्शियम का हिडन सोर्स है। और दूसरा मिथ ये कि डेयरी और जेगरी हेवी कॉम्बिनेशन होता है, पर सच ये है कि डेयरी अगर फ्रेश हो और प्रॉपरली कुक्ड और क्वांटिटी कंट्रोल्ड हो तो डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन में नहीं बल्कि ओवर यूज में होती है। अगर आपको भी ये जीरो वेस्ट साइंस और आयुर्वेदा वाली कुकिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ट्राई इट, एंजॉय इट, बाय।